माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेंबर टोटल सेफ साइड है, एंड इस बात का आप बिलीव भी कीजिए। चलिए, मैं माता कामाख्या का ध्यान करके ये रीडिंग प्रारंभ करूंगी। आप भी माँ कामाख्या का ध्यान कीजिए और माता से प्रे कीजिए कि माँ आपको बहुत स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे, बहुत ताकत दे आपके जीवन में। माँ आपको एक ऐसा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर रही हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी, पहले माँ का ध्यान करूंगी। ओके, माँ आपको ब्लेस्ड कर रही हैं, आप ब्लेस्ड हो। एंड माँ कामाख्या की दृष्टि में अगर आप आ गए हो ना, आप नोटिस करना, क्योंकि ये आपकी ऊर्जा आ रही है। एंड देखिए, रीडिंग में सब रीडिंग सबके लिए नहीं होती है। जिसके लिए जो रीडिंग होती है उस तक वो ऑटोमेटिक पहुंचती है। ब्रह्मांड की शक्तियाँ उस तक वो रीडिंग पहुंचाती हैं। और आज की रीडिंग ब्लेस्ड है, जिसके ऊपर माँ कामाख्या की कृपा है। माँ कामाख्या उसको खुद ही चुन लेंगी, ठीक है। और देखिए, ये ऊर्जा आपकी या फिर इस टाइम पर चल रही है या फिर बहुत जल्द माँ आपको ब्लेस्ड कर रही है इस ऊर्जा से, क्योंकि मुझे दिख रहा है आपकी जो ऊर्जा आने वाली है ना, ये बहुत ही स्ट्रेंथ वाली ऊर्जा आ रही है, पावरफुल ऊर्जा आ रही है माँ की तरफ से ही। देखिए, कुछ लोगों के साथ यहाँ पर विश्वासघात हुआ है किसी भी टाइप से, वो आप अपने ऊपर लीजिए। चाहे आपको रिश्ते में आपको धोखा मिला है, चाहे आपके घर परिवार से, रिश्तेदार से, और पैसों के मामले में कहीं से भी अगर आपको चीटिंग मिली है, धोखा मिला है, ओके। देखिए, आपके ऊपर माँ की जो ब्लेसिंग आ रही है वो ये दिख रही है कि अगर अभी तक आप उस पेन में फंसे थे, होता है ना कि आप कहीं पर आपका मन नहीं लग रहा है, आप कुछ भी कर रहे हो तो आप लेकिन उस पेन से खुद को फ्री नहीं कर पा रहे हो। अगर किसी भी तरह से आपके साथ कुछ भी अन्याय, अत्याचार, कुछ भी गलत हुआ है, जिसका दर्द आपके मन से नहीं हट रहा था, आप कोशिश भी कर रहे थे लेकिन आप उस दर्द से मुक्त नहीं हो पा रहे थे, मुझे दिख रहा है कि अब आप डिटैच हो गए। जो भी आपके साथ जो भी चीज़ें पास्ट में हुई हैं या फिर जो भी चीज़ें आपने झेली हैं, आप उस दर्द को अब लेट गो करोगे, ठीक है। क्योंकि मुझे दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है, ये माँ की कृपा है आपके ऊपर कि आपको माँ हर प्रकार के पेन से बाहर निकाल रही हैं। आप नोटिस करोगे कि जो इंसान, आप अभी तक जो एक गम में डूबा इंसान क्या होता है, जिसके सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। इंसान ऑल टाइम, जैसे एक नशा होता है ना, नशे में डूबा इंसान रहता है, वैसे इंसान गम में डूब जाता है ना। तो आप जो एक गम में डूबे इंसान थे ना, भले ही दुनिया के सामने नहीं दिख रहे थे, भले ही आप खुद से प्रिटेंड कर रहे थे कि नहीं सब ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका मन टूटा था, आपका दिल टूटा था। और वो जो एक बोझ था ना, अब वो माँ उस बोझ से आपको बाहर निकाल रही है। आप नोटिस करना, ये बदलाव आपके अंदर आ रहा है या फिर ये बदलाव आ चुका है। और अगर अभी तक नहीं आया तो डेफिनेटली इस रीडिंग को देखने के बाद से ये परिवर्तन आपके अंदर महसूस होने लगेगा। आप नोटिस करोगे कि कुछ जो नेगेटिव था वो पीछे छूट रहा है। अब आप बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हो, जोश के साथ। ये सारी ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए। और आपको किसी प्रकार से कुछ आपके जीवन में नया भी स्टार्ट होगा, इसी बीच में कुछ नया स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। या फिर आप, मुझे ऐसा देखिए, जो जो आपके लिए आ रहा है, या फिर कोई आपकी ड्रीम जॉब लगने वाली है इस टाइम पर। आपने बहुत लंबे टाइम से अगर कोई काम मैनिफेस्ट किया था, आपका वो काम बनने वाला है इस टाइम पर। कुछ तो नया गेट खुल रहा है, और वो आपके ब्लेसिंग क्या है कि आपके कैरियर में प्रोग्रेस बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। अगर आपने पास्ट में बहुत लोगों से बहुत, मतलब दिल आपका टूटा है किसी भी तरीके से, किसी ने आपको पैसे में अगर धोखा दिया है, मल्टीपल टाइम आपको चीटिंग मिली है, तो माँ पर बहुत करुणा कर रही हैं और आपको उस दलदल से खींचकर बाहर निकाल रही हैं। आपके मन से इस बोझ को हटा रही हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ गलत क्यों होता है, कुछ नहीं। अब आप इन चीज़ों को सोचो कि ये तो पास्ट था, बीत गया, एक चैप्टर था जो क्लोज हो गया, अब एक नया चैप्टर खुलने का वक्त आ गया है। और इस चैप्टर में जो दिख रहा है वो ये है कि आपकी प्रोग्रेस बहुत होगी। आप नोटिस करोगे कि आप जीत रहे हो, आप सफल हो रहे हो। और ये क्यों होगा? क्योंकि अब से आपके अंदर जो एक परिवर्तन आएगा वो ये आएगा ना कि आप बहुत सेटिस्फाई हो जाओगे खुद से।
आप नोटिस करना, आपको ये लगेगा ना कि नहीं, एक धीरज जो होता है, शांति आ जाती है अंदर। मैं फंबल क्यों कर रही हूँ, गॉड कर यूनिवर्स, एक शांति आ जाती है मन में, इंसान को एक सुकून मिल जाता है कि सब चीज हो जाएगा। और ये जो आपके मन से जो एक आवाज आएगी ना कि चिंता मत करो सब हो जाएगा, वो एक माँ की आवाज है। आप नोटिस करना, आज की रीडिंग के पास से आपको बहुत हल्कापन महसूस होगा। आपके मन में घबराहट, बेचैनी बिल्कुल नहीं रहेगी, रेस्टलेस नहीं रहेगी। आपको ये बिल्कुल नहीं डर सताएगा कि मेरा काम कैसे होगा या फिर आगे फ्यूचर कैसा होगा। जिस भी चीज़ की आपको टेंशन अगर हो रही है, आपके अंदर से एक आवाज़ आएगी कि सब ठीक हो जाएगा, और इंस्टेंट आपका मन रिलैक्स हो जाएगा। तो वो पुकार माँ की है, वो आवाज़ माँ की है। आपके अंदर से जो एक शांति आ रही है, जो पेशेंस आ रहा है, ये माँ की दी हुई है कृपा आपके ऊपर। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके साथ ना आपकी शांति भंग की गई थी, क्योंकि आप एक शांति प्रिय इंसान हो, ठीक है, न्याय प्रिय इंसान हो, गलत करते नहीं तो गलत सहना भी नहीं जानते। और अब आप वापस से अपनी ये बैक ऊर्जा ले रहे हो, क्योंकि अभी तक दिख रहा था कि आपके साथ गलत होता जा रहा था, होता जा रहा था, और होता ही जा रहा था, और आप झेल झेल करके टूट कर बिखर गए थे। लेकिन माँ आपको जो एक ऊर्जा दे रही है आपके अंदर, अब आपके अंदर क्या आएगा ना, सबसे पहले आप खुद को साधोगे, ठीक है, एंड सारी ब्लेसिंग को क्लेम कीजिए। ये सारी ब्लेसिंग है, आप नोटिस करना, परिवर्तन आएगा आपके अंदर। ये सबसे पहले आप खुद को साधोगे, आप देखोगे कि मेरा मन कहाँ कहाँ कच्चा है, मतलब कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे तोड़ती है, जो मुझे पीछे खींचती है। आप अब जबरदस्त तरीके से अपने ऊपर पकड़ मजबूत करोगे, ठीक है। आप देखोगे मेरे अंदर अगर ईगो आ रहा है, आप साइड करोगे, ईगो से मेरा काम बिगड़ रहा है, आप साइड करोगे, सामने वाला बहुत ईगोइस्टिक है, साइड करोगे। मतलब आपके अंदर एक ऐसा परिवर्तन आएगा ना, आप खुद नोटिस करोगे कि मेरे अंदर जो चेंजेस आ रहा है ना, उस चेंजेस की वजह से आपके जीवन में बहुत सारी चीजें परिवर्तित होंगी। कोई चीजें आपके अंदर भी ऐसी थी, कुछ चीजें आपके अंदर भी ऐसी थी जो नेगेटिव थी, ओके। आप आई थिंक नहीं समझ पा रहे थे, कुछ चीजें आपके अंदर भी जो नेगेटिव थी, वो हो सकता है आपको बहुत गुस्सा आना हो, एंगर इशू बहुत हो, आप बहुत रूड बोलते हो, है ना, बहुत स्टबर्न हो जाते हो। और जैसे अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो फिर आप सामने वाले को चोट पहुंचाने से पीछे नहीं हटते हो। अगर ऐसी कुछ चीज़ें आपके अंदर भी थी कि आप तोड़ फोड़ मचा देते हो, ऊधम मचा देते हो, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन आप इतना समझिए कुछ खामियां जो आपके अंदर थी, जिसके चलते आपके काम बिगड़ रहे थे, वो खामियां अब आप खुद साइड करोगे, आप अपनी कमियों को पकड़ोगे, उस पर काम करोगे। और ये जब आप अपने ऊपर वर्क करोगे, देन आपकी लाइफ में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप अब बैलेंस करना सीख गए हो। और जब आप बहुत ही मतलब बहुत सोच समझ कर बोलना, सोच समझ कर डिसीजन लेना, एक जेंटलमैन टाइप के जब आप इंसान हो जाते हो ना, तो आपकी चीज़ें ऑटोमेटिक स्मूथ चलने लगती हैं। एंड ये जब आप ये वर्क करोगे अपने ऊपर, और जब ये परिवर्तन आएगा आपके अंदर, उसके बाद आप देखना आपके ऑरा में ऐसी पॉजिटिविटी आएगी, ऐसी पॉजिटिविटी आएगी, आपके सामने कोई नेगेटिविटी टिक नहीं पाएगी। क्योंकि मुझे दिख रहा है आप आने वाले टाइम पर आप इतने सक्षम हो जाओगे कि कोई भी नेगेटिविटी आपके सामने हो, आप उसे खुद साइड कर दोगे, कैसी भी नेगेटिविटी हो, चाहे कोई ईवल कास्ट कर रहा हो, स्पेल कर रहा हो, जो भी ये टोने टोटके कर रहा हो, माँ आपको ऐसी दिव्य दृष्टि बख्शेंगी, या फिर माँ आपको ऐसी नॉलेज, ऐसा ज्ञान देंगी कि आप इनका खंडन करोगे, या फिर आप कुछ तो आपके, वो क्योंकि माँ कामाख्या अगर आपको चुनी है, तो माँ कामाख्या कुछ तो आपको अपनी शक्ति प्रोवाइड करेंगी, कुछ ऐसी इंटरनल शक्ति आपके पास, माँ ऐसी शक्ति आपको कुछ जागृत करेंगी आपके अंदर से। आप नोटिस करना कि या फिर आपका ऑरा ही इतना प्रभावशाली हो जाएगा, आपका ऑरा इतना प्रभावशाली हो जाएगा कि आपके ही सामने कोई नेगेटिविटी टिक नहीं पाएगी। आपके अंदर ही एक ऐसी शक्ति होगी, वो शक्ति सामने वाली नेगेटिविटी को काट देगी। हो सकता है आपको खबर भी ना लगे, लेकिन आपके अंदर वो शक्ति विद्यमान होगी, ठीक है। ये रीडिंग महज उनके लिए नहीं है जो अभी नॉर्मल स्टेज पर है, नहीं,
आप कुछ अलग लेवल पे हो। ओके, आपको यूनिवर्स अगर लेसन दे रहे थे, आपको यूनिवर्स चाहते थे कि तुम कुछ समझो, तुम्हारे अंदर ये चेंजेस आना ज़रूरी है। अभी तक आप चेंजेस ला नहीं रहे थे, तो अब आप उस चेंजेस को लाओगे और उस चेंजेस के आने के बाद यूनिवर्स आपको शक्ति प्रोवाइड कराएँगे, क्योंकि आई थिंक नहीं, मतलब माँ ना आपको एक शक्ति कुछ देना चाहती हैं, कुछ ऐसी पावर देना चाहती हैं कि आप जल्दी टूटे नहीं। ऐसा नहीं कि कोई भी नज़र है, आपको तुरंत नज़र लग गई, आपका काम बिगड़ गया। कुछ भी है, मतलब इंस्टेंट जो आपके ऊपर नेगेटिविटी हावी हो जाती है, ये नहीं होगी, क्योंकि कामाख्या माँ की कृपा आपके ऊपर हो रही है ना? तो माँ आपको एक पावरफुल ऑरा प्रोवाइड करेंगी, एक पावरफुल ऊर्जा उनकी रहेगी आपके साथ, जो आपका बाल भी बांका नहीं होने देंगे। आप महसूस भी करोगे, ये महज बातें नहीं है, ये आप महसूस करोगे। आप खुद नोटिस करना, कुछ दिन से इस रीडिंग को देखने के बाद से आपको फ़र्क लगने लगेगा, ये परिवर्तन आना स्टार्ट हो रहा है। ओके, अब मैं कार्ड से देखती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच मैम। क्या हो रहा है? इतने सारे कार्ड नहीं, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे क्लियर कीजिए। ओके, यहाँ तो ऊर्जा एक आ रही, कोई अपने पार्टनर को बहुत मिस कर रहा है। ठीक है, किसी को ऐसा लग रहा है, ये आपके पार्टनर की भी ऊर्जा हो सकती है, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, क्योंकि वाइस एंड वर्सा भी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर मिसिंग ऊर्जा एक आ रही है और कोई किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। अगर ये आप नहीं हो तो ये डेफिनेटली आपके पार्टनर की ऊर्जा है। हो सकता है आपके पार्टनर ये आई थिंक मैसेज भेज रहे हैं यहाँ पर कि कोई बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है अपने पार्टनर को, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, कोई बात करने के लिए एकदम क्रेव कर रहा है और किसी को ऐसा लग रहा है कि उन्हीं की गलती की वजह से पार्टनर आज चले गए हैं और शायद वापस नहीं आए, ऐसा किसी का चल रहा है सीन। किसी को ऐसा लग रहा है, बहुत अफसोस है किसी चीज़ का, उनके आसपास कितने भी लोग हो, उनका मन कहीं लग नहीं रहा। ये आपके पार्टनर का ही मुझे मैसेज लग रहा है। और अगर ये आपका हाल है, सिचुएशन है, तो फिर ये आपके लिए मैसेज है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पार्टनर का ही हाल हो रहा है। यस, आपके पार्टनर ने अगर आपके साथ कुछ कनेक्शन ख़त्म किया था, रिश्ता ख़त्म किया था, किसी रीज़न से ख़त्म किया था, आपसे दूरी बनाई थी, तो ये वापस से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं अब। ठीक है, डेथ रिवर्स का कार्ड शो कर रहा है कि जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी, ये वापस से उस चीज़ों को रीबिल्ड करना चाहते हैं। ओह माय गॉड, डेफिनेटली आपके पार्टनर इस टाइम पर बहुत ज़्यादा हैं, इनकी तरफ से मुझे दिख रहा है कि मुझे अफ़सोस वर्ड बहुत आ रहा है, इनको किसी चीज़ का बहुत रिग्रेट है, बहुत अफ़सोस है। अगर इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है कुछ, तो ये उस चीज़ को ना सोच-सोच के, जैसे इंसान मर रहा है, तिल-तिल मर रहा है, कोई बहुत रो रहा है, किसी को बार-बार ना कुछ ख़्याल आ रहा है। माय गॉड, ये आपके पार्टनर की ही ऊर्जा है। ये कार्ड ने मुझे बहुत बड़ी अभी इंट्यूशन में एक इमेजिनेशन दिखाई है कि आपके पार्टनर इस टाइम पर आपके साथ जितना भी गलत किया है उसे बैठकर सोच रहे हैं, मिस कर रहे हैं। ठीक है, उसे सोच रहे हैं और सोच सोच के रो रहे हैं। एंड ये आपका भी कुछ हाल है, आप भी आई थिंक, क्योंकि आपका भी कुछ ऐसा दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर को मिस कर रहे हो, और लेकिन आप उस बात को सोच के रो रहे हो जो उन्होंने आपके साथ गलत किया है, जिस रीज़न से गलत किया है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ है, आपके पार्टनर रिग्रेट में है कि आप जैसे अच्छे इंसान के साथ गलत किया और आज आप चले गए उनके जीवन से। और आपका भी कुछ दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर को याद तो कर रहे हो, रो तो रहे हो, लेकिन आप वो मिस करने याद नहीं कर रहे हो, आप उस पेन को याद कर रहे हो जो उन्होंने आपको दिया, आप उस दर्द को महसूस कर रहे हो, और आप कहीं ना कहीं खुद खुद के ऊपर ना एक एक क्वेश्चन कर रहे हो कि इतना ज़्यादा, इतना अच्छा तो किया था, कभी गलत नहीं किया था। कुछ है यहाँ पर, ये एक कार्ड मुझे दोनों की वाइब्स दे रहा है। एक इंसान जो है, ये जो आपके पार्टनर है, ये रिग्रेट में बैठे हैं, आप निकल गए हो इनके जीवन से, और आप हो
कि आप इनको वो वाला मिस नहीं करते हो, आप वो चीज़ याद करके रोते हो जो इन्होंने आपको दुख दिया है, जो इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, जहाँ इन्होंने आपको दूसरे के लिए नीचा दिखाया, जहाँ इन्होंने आपको नहीं समझा, आप उस चीज़ के लिए रो रहे हो। और आप, ओ माय गॉड, यस, ओवर थिंकिंग। मुझे आज दोनों मिररिंग कार्ड लग रहे हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर डे नाइट आपके बारे में सोच रहे हैं और आप भी सोच रहे हो, लेकिन आप वो नहीं सोच रहे हो कि मेरा बंदा वापस आए, मेरी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आ जाए। नहीं, आप सोच तो रहे हो पार्टनर के लिए ही, लेकिन आपका दिल बार बार उस दर्द को याद कर रहा है जो आपको दिया है। आपको दर्द में जीने की आदत क्यों हो रही है? यस, आज की रीडिंग मुझे देखा कि आपको दर्द में जीने की आदत हो रही है। आप इनके द्वारा दिए हुए दर्द में जी रहे हो। ये देख लीजिए, ये 100% बिग कार्ड्स बता दिया कि आपने अपने तरफ से बहुत बहुत अच्छा किया, बहुत स्वीट रहे, हमेशा रिश्ता जोड़ने की कोशिश की, उसके बावजूद भी इस इंसान ने आपको पीठ दिखाकर किसी और का हाथ थामा। और आप जो आज सैड हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, आप इस इंसान के प्यार के लिए नहीं रो रहे हो, आप उस दर्द को याद करके रो रहे हो जो इन्होंने आपको दिया, जबरदस्ती दिया, आपके बिना किसी गलती पर इन्होंने आपको कष्ट दिया, दुख दिया। आप उस चीज के लिए रो रहे हो। इस देखिए, लेट गो कीजिए इस चीज को। ओ माय गॉड, इट्स 100% ट्रू, इट्स 100% ट्रू। आप लेट गो कीजिए इस चीज को। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि लेट गो कीजिए। आपके पार्टनर को ना अपनी हर एक गलती की रियलाइजेशन हो चुकी है, क्योंकि आज ये बंदा आपके साथ ही फैमिली जीना चाहता है, आपके साथ खुशियां बांटना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। ये जो साइड फेस करके कल तक बैठे थे ना, आपकी तरफ देख नहीं रहे थे, ठीक है, देख कर भी देखना नहीं चाह रहे थे। ये इंसान, रिवर्स कार्ड का मतलब है कि अब ये आपकी तरफ ही देखना चाहते हैं, आपके लिए ही करना चाहते हैं, स्टैंड भी आपके लिए ही लेना चाहते हैं। एंड मुझे दिख रहा है किसी की लाइफ में ना, अगर आप आपके आसपास में कुछ लोग बहुत जेलस हो रहे हैं, ओके, अगर आपकी लाइफ में कुछ अचानक से आप कुछ बहुत प्रोग्रेस कर रहे हो, कुछ बहुत बड़ा काम कर रहे हो, कुछ बड़ा ऑफर आपकी लाइफ में आया है, या फिर आपने कुछ बहुत बड़ी अचीवमेंट की है, कुछ तो आपके जीवन में कुछ बड़ा हो रहा है जिससे आप लोगों को दिख रहा है कि आप सेलिब्रेट कर रहे हो। देखिए, ये आपके लव लाइफ का जो मैटर है ना, ये अलग है। ये आई थिंक आपके जीवन में कुछ ऐसा है, या फिर आप अपने बिजनेस में बहुत ग्रो कर रहे हो, फाइनेंस स्थिति आपकी अच्छी हो रही, कंडीशन अच्छी हो रही है, ओके। तो लोगों को ये दिख रहा है कि आप कुछ तो मेहनत करे हो, ये बहुत रंग ला रही है इस टाइम पर। यस, आपकी मेहनत बहुत रंग ला रही है, कुछ आपने किया है, बहुत टफ, आपने कुछ मेहनत की है, संघर्ष किया है, स्ट्रगल किया है, वो मेहनत रंग ला रही है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपके आसपास कुछ लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। एंड इसमें 2 एज ग्रुप के लोग भी दिख रहे हैं मुझे। कोई तो 30 to 35 प्लस हैं, ठीक है, एंड कोई यहाँ पर 20 to 30 प्लस, ऐसे कुछ हैं ये, ठीक है। 2 एज ग्रुप के लोग दिख रहे हैं, एक मतलब कि 30 प्लस के भी हैं, एक 20 प्लस के भी हैं। यस, इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इट्स अ ट्रू, नजर लगा रहे हैं ये। आपसे कहा जा रहा है कि आप ज़्यादा अपनी खुशियों को ना बांटिए नहीं भाई, ज़्यादा ओवर एक्साइटेड मत होइए। कुछ तो आपके जीवन में अच्छा हो रहा है, कुछ आपकी लाइफ में बहुत बड़ा, या फिर आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो, कोई आप बाहर विदेश में ट्रैवलिंग कर रहे हो, कुछ तो कर रहे हो जो बहुत बड़े लेवल में है, ग्रैंड लेवल पे है। सन का कार्ड है, ओके, एंड मैजिशियन के साथ है, तो कुछ बहुत बड़ा है अचीवमेंट आपके जीवन में। तो आपसे कहा जा रहा है कि इससे थोड़ा सा शांत रखो, ज़्यादा हो हल्ला मत करो, ज़्यादा किसी को दिखाओ नहीं, ज़्यादा जताओ नहीं आपकी खुशी में, क्योंकि आपके आस ही पास कुछ ऐसे लोग हैं जो कि तलवार लेकर बैठे हैं आपकी खुशी की तरफ, ठीक है। एंड ये आपकी ज़िंदगी में ये टावर लाना चाहते हैं वापस से, ठीक है। ये नज़र लगा रहे हैं आपकी चीज़ों में, इनको समझ नहीं आ रहा है कि आपके जीवन में कैसे प्रोग्रेस हो रही है, आप कैसे खुश हो रहे हो, आप कैसे आगे बढ़ रहे हो, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा कैसे हो रहा है, सन की ऊर्जा आपके जीवन में कैसे आई, ओके। इनको समझ नहीं आ रहा, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, बहुत साइलेंट वे में करो, किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। ये मैसेज आ रहा है आपके लिए, ओके ओके, इट्स अ यस। देखिए, आपके आसपास कोई इंसान ऐसा है जिसे ऐसा लग रहा है कि आपकी वजह से उनकी वैल्यू कम हो रही है,
कोई बहुत ही सोसाइटी कॉन्शियस इंसान से जिसको ऐसा लगता है कि सिर्फ अच्छाई उनके अंदर ही भरी है, लोग सिर्फ अच्छा उन्हें समझे, ऐसा कुछ कोई इंसान है आपके आस अराउंड में, जिसके लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि उसे ऐसा लग रहा है कि आपके चलते इनको कोई समझ नहीं रहा, आपके चलते इनकी वैल्यू कम हो रही है, इनकी पोजीशन कम हो रही है, इनको डाउन किया जा रहा है आपके चलते, क्योंकि आप सन की ऊर्जा में हो। ओके, आप सन की ऊर्जा में हो, बहुत ही पावरफुल पॉजिटिव ऊर्जा में हो, वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव है। एंड देखिए ये इंसान हर्मिट में है, ठीक है, अभी ये बहुत लोनली फील कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कोई आपके लाइफ अराउंड ऐसा इंसान जरूर है जो आपको देख रहा है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बहुत आगे बढ़ रहे हो, आपकी लाइफ में बहुत सक्सेस आ रही है, प्रोग्रेस आ रही है, आप बहुत खुश हो, आपको ईश्वर खुशियाँ बख्श रहे हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये भी बहुत धर्मात्मा है, ये बहुत ज्ञानवान है, लेकिन इनको आपके चलते लोग इनको सुन क्यों नहीं रहे, लोग इनको समझना क्यों नहीं चाह रहे, लोग इनको समझते क्यों नहीं। ओके, क्योंकि ये वो इंसान है ना जो जबरदस्ती लोगों के बीच में नाक लड़ाते हैं। ठीक, कोई इंसान आपकी लाइफ में है ऐसा, ये देख लीजिए ना, कार्ड एकदम अच्छे कार्ड नहीं आ रहे इसके लिए, चीटिंग के कार्ड हैं, लड़ाइयों के कार्ड हैं, ठीक, ओवर पजेसिव, हमेशा नेगेटिव माइंडसेट आपके लिए। आप आगे, आपके जीवन की खुशियाँ किसी को नहीं बर्दाश्त है, 100% नहीं बर्दाश्त है। अगर आप, क्योंकि एक बच्चा है जो बहुत खुश है, बहुत खुश है, ऐसे ही अगर आपकी लाइफ में कुछ खुशियाँ आ रही हैं, आप खुश हो रहे हो, तो कोई बहुत सड़ रहा है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि आपके जीवन, आप जितना खुश हो रहे हैं उतना स्टक होते जा रहे हैं, स्टक होती भी जा रही हैं। ठीक, इनको समझ नहीं आ रहा है कि आपके जीवन में इन्होंने इतने षड्यंत्र खेले थे, इतनी चालें चली थी, इतनी बाजियां चली थी आपको रुलाने में, फंसाने में, आप कैसे निकल गए, आप फ्री कैसे हो गए। क्योंकि आप इस बच्चे को देखो, ये बच्चा दोनों बाहें फैला करके आराम से घोड़े पे राइड कर रहा है। तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि इन्होंने आपको इतना बांध करके रखने की कोशिश की थी, आपको इतना, आपके साथ इतने षड्यंत्र रचे थे, इतना आपके साथ गेम खेला था, षड्यंत्र रचा था, आपकी इतना मतलब गलत प्रूफ करने की आपको कोशिश की थी, आपकी हर जगह लड़ाइयाँ लगवाई थी, आपको गलत साबित करने की कोशिश की थी, आप फ्री कैसे हुए, इनके चंगुल से निकले कैसे। इस चीज का दर्द इनको कितना सता रहा है कि ये जो भी हैं, ये जो भी महिला है, पुरुष है, ये काले गर्त में चली गई इस चीज से, आपको बेहतरीन करता देखकर। क्योंकि इनका सपना था कि आप अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ ऐसे बंद कर रहो, आप इनके चंगुल से निकलना नहीं चाहिए ना। आज इनकी ये कंडीशन है, यूनिवर्स ने इनको ये सारी इनकी चीजें इनको बैकफायर दी है तोहफे में। और सबसे बड़ा कार्ड जो है ना हर्मिट का, ये बहुत इस टाइम पर बहुत लोनली फील कर रहे हैं जो भी हैं ये महिला पुरुष, इनके जीवन में बहुत अंधकार आ चुका है, बहुत अकेलापन आ चुका है, इनको इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ भगवान की शरण दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा। क्योंकि जब तक आपके साथ गलत कर रहे थे तब तक इनको बहुत अच्छा लग रहा था, अब जब इनके साथ हो रहा है, टिट फॉर टैट ईश्वर कर रहे हैं, तो अब ये भगवान बचाओ करके सारा दिन भगवान के पीछे पीछे, भगवान के ध्यान में लगे हैं ये जो भी हैं। आप समझो कि एक इंसान जिससे अब उसके कर्मों की सजा मिलने का समय आ गया है, तो इसको सब समझ में आ रहा है, ये जो भी महिला पुरुष, इसको सब समझ में आ रहा है कि मैंने इतना पाप किया है, सामने वाले के साथ इतना गलत किया है, तो अब ये ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, ईश्वर बचा लेगा मुझे। इन्हें ये नहीं पता कि अगर भगवान ऐसे ही करने लग जाए तो फिर कर्म कौन भोगेगा अपना, जो कर्म बना लिया है फिर उसे भोगेगा कौन। ऐसे तो इंसान पाप करेगा, फिर जाके भगवान की पूजा कर लेगा, फिर उसको पाप का तो फल ही नहीं मिलेगा कभी। इनको यही लग रहा है, इन्होंने आपके साथ जितना भी गलत किया है, जितना आपको दुख दर्द तकलीफें दी, जो भी जितना भी कर सकते थे नीचता आपके साथ की इन्होंने। अभी जब ये देख रहे हैं कि आप फ्री हो गए, आप निकल गए, आप खुश हो, आप आगे बढ़ रहे हो, अब इनको समझ में आ रहा है कि इनको कर्मा मिलने का समय आ चुका है। ठीक, इनको मिल भी रहा है कर्मा, क्योंकि इनका माइंड स्टक हो गया इस टाइम पर। ये जो भी है ना, अगर आपके आसपास है तो आप नोटिस करना, इनकी बौखलाहट की स्थिति है, ये इनको समझ ही नहीं आ रहा है, इनकी चीज़ें कुछ सही ही नहीं चल रही हैं। इवन लोग इनको गलत समझ रहे हैं अब, क्योंकि ये एक चालबाज हैं और दुनिया को अब स्पष्ट दिखेगा कि ये चालें चलती हैं, चालें चलते हैं। ओके, और ये जिस अकेलेपन में ये जा रहे हैं ना, वो अकेलेपन में इनको बहुत सारे रियलाइजेशन ईश्वर करवाएंगे। एंड देखो, ऐसे इंसानों का तो मैं भरोसा भी नहीं करती, क्योंकि ऐसे इंसान को कितना भी रियलाइजेशन ईश्वर करवा दे, ये अपने, जैसे होता है ना कि जो इंसान गलत होता है
वो कितना भी झेल ले, एट लास्ट वो सुधरता नहीं है। तो मुझे इनकी कुछ ऐसी ही चाल दिख रही है कि ये सुधरने वाले इंसान नहीं है। लेकिन ईश्वर भी कम नहीं है, इस बार ईश्वर ने ठेका लिया है कि इनको सुधार कर रहेंगे। ओके, इस बार ईश्वर इनके साथ कुछ तो बहुत बड़ा करेंगे और इनको सुधार कर रहेंगे। अब ये इनके कर्मों का फल ईश्वर को देना है। यस, आप ये देख लीजिए, जो भी आपके जीवन में है ना, जिस आप इतना समझ लीजिए जिसने आपको बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करके रखा है, परेशान करके रखा है, ये उसी के लिए मैसेज है। उस इंसान को अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा। ईश्वर खुद कह रहे हैं कि यस, और होगा। ईश्वर बलपूर्वक न्याय कर रहे हैं, देख रहे हो, एक ब्लैक एंड व्हाइट। तो ईश्वर अब इंसाफ करेंगे, कौन सही है कौन गलत, क्या सच क्या झूठ। ईश्वर न्याय करने पे आते हैं ना, तो ऐसे ही करते हैं। ये देख लीजिए, इनको सजा मिलेगी भैया, इनको सजा मिलेगी। इनका दिल टूटने वाला है। ये जो भी हैं, अगर ये कोई थर्ड पार्टी आपके जीवन में है तो इनका दिल टूटने वाला है। ये कोई भी है जिसने आपका दिल तोड़ा, या फिर जिसने आपको बदनाम करने की कोशिश की, आपका काम रोकने की कोशिश की, आपको आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की, इस इंसान का कर्मा आ रहा है। लिटरली इसका कर्मा आ रहा है, चाहे कोई पुरुष हो, चाहे कोई मेल हो, चाहे कोई भी हो, इनका कर्मा आ रहा है। इनका भी दिल टूटने का समय आ रहा है। और दिल जो नहीं कि इनके इनके कर्मों से इनका दिल टूटेगा। कुछ तो इनके जीवन में ऐसा होगा जो इनका दिल टूटेगा। और वहीं आपके लिए जो यूनिवर्स कृपा कर रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, मैंने बार बार बोला, ये मेरी रीडिंग में ये दूसरी तीसरी बार आ रहा है आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एंड ये मेरा फेवरेट कार्ड है। आई ऑल्सो क्लेम दिस एनर्जी। ओके, आप भी क्लेम कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आप तो जानते हो, मैं हर बार बताती हूँ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया ना, आप समझ लीजिए किस्मत ने आपका साथ दे दिया है। ठीक है, इस किस्मत आपके दरवाजे पर आ चुकी है। किसी किसी का हाई चांसेस है कि रीयूनियन होने वाला है। आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं, कोई सेलिब्रेशन है, आपकी फैमिली में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, आप बहुत इंजॉय करने वाले हो। ठीक है, किसी की एंगेजमेंट हो सकती है, मैरिज फिक्स हो सकती है यहाँ पर। एंड अगर कोई थर्ड पार्टी, अगर आपके जो किसी ने अगर आपके रीयूनियन को बांध के रखा था, ठीक है, किसी ने डेफिनेटली, कोई थर्ड पर्सन ही, कोई किसी महिला की ऊर्जा आ रही है जो कि थर्ड पर्सन, कोई महिला स्टबर्न है, इसने आपके यूनियन को बांध के रखा था। आपके पार्टनर से आपके साथ रीयूनियन मैं फंबल कर रही हूँ, गॉट कट। आपके पार्टनर के साथ ही आपका रीयूनियन नहीं होने दे रही थी, इनकी ऊर्जा काट दी गई है। ओके, बिकॉज हाई प्रिस्टेस रिवर्स आ गया है। इनके जो भी स्पेल्स थे ना, सड़े नीले पीले से ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि इनका स्पेल कट रहा है आप दोनों के रिश्ते के बीच से। स्पेल कट रहा है और इन्हीं के ऊपर जा रहा है, क्योंकि ये देख लीजिए, ये थर्ड पार्टी हैं। ये थर्ड पार्टी कोई है आपके जीवन में, ये साइड कर दिए जाएंगे। और इस समय ये भी अपने कर्मों के बोझ में दबने वाले हैं, क्योंकि आप देखो, एक इंसान जो बड़ा उदास सा बैठा है अपना, उसको कुछ नहीं करना आप, ठीक, क्योंकि इतना कर्म बना लिया है ना कि दिमाग इनका भी काम करना बंद हो रहा है, थर्ड पार्टी का भी। आज की रीडिंग मुझे से क्यों लग रहा है कर्मा आ रहा है। 4 नंबर के कार्ड की एक्टिवेशन है, राहु की एक्टिवेशन हो रही है इनकी लाइफ में। ओके ओके, मैं आपके लिए मैसेज निकालूंगी कि आपके लिए क्या मैसेज है इस कार्ड से। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स। तो मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर से प्लीज़ गाइड कीजिए इनके लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ गाइड कीजिए इनके लिए क्या मैसेज है। अभी आपको याद होगा कि मैंने एक रीडिंग जो की थी फुल मून वाली, न्यू मून वाली, जिसमें मैंने बताया था कि इस 15 डेज में आपके पार्टनर आपको मिस बहुत करेंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे। सो मैं नोटिस कर रही हूँ कि आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज़ मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स के लिए मैसेज दीजिए, क्या है, क्या ब्लेसिंग है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वाओ, मैरिड वुमेन, अभी मैंने बोला सेलिब्रेशन किसी की लाइफ में आ रहा है, तो डेफिनेटली किसी की मैरिज फिक्स है। 6 नंबर की एक्टिवेशन, आपका शुक्र ऑरा बहुत प्रभावित हो रहा है। आपकी ब्यूटी इन्हेंस होने वाली है, आपकी ब्यूटी बढ़ने वाली है। ओके, आपकी ब्यूटी बढ़ रही है। आपके ऊपर इस टाइम पर, अगर आप मुझे क्यों दिख रहा है कि आप रेड कलर वेयर करोगे ज़्यादा। ओके, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपकी मैरिड लाइफ भी काफ़ी अच्छी होने वाली है अब। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स। और क्या मैसेज है, प्लीज़ गाइड कीजिए।
प्लीज गाइड कीजिए इनके लिए, और क्या मैसेज है आपका। वाओ, 40 नंबर का कार्ड, टॉयलेट का कार्ड रिवर्स आया है, रिवर्स। आपके जीवन में जो राहु का प्रभाव था ना, ये खत्म हो गया, ठीक है। राहु की जो नेगेटिविटी थी ना, ये खत्म हुई है। और राहु के एक्टिवेशन से ही हमारी लाइफ में बहुत तहस नहस मचता है। जो भी नेगेटिविटी ज़्यादा हावी होती है हमारे ऊपर, वो राहु के एक्टिवेशन से होती है, जो कि मुझे रिवर्स कार्ड शो कर रहा है। राहु की एक्टिवेशन आपकी लाइफ से खत्म हो गई है, आपकी लाइफ में अब शुक्र की एक्टिवेशन हो गई है। ओके, आप खुद नोटिस करना कि आपका ऑरा बहुत प्रभावशाली हो रहा है। ओके, एंड मुझे आ रहा है कि मैं आपको एक रेमेडी बताऊं। आप एक रेड कलर के कपड़े में, छोटे से किसी कपड़े में, रेड कलर के कपड़े में भीमसेनी कपूर आती है, भीमसेनी कपूर का थोड़ा सा टुकड़ा ले डालिएगा, उसमें 2 लौंग डाल दीजिएगा। ओके, एंड इसे आप फोल्ड करके बांध के अपने पॉकेट में अपने पास रखिएगा। इससे आपका ये जो ऑरा आ रहा है ना, ये और प्रभावशाली होता जाएगा दिन पे दिन। आपके ऑरा को ये और स्ट्रॉन्ग कर देगा। ओके, आपके लिए एक मैसेज आ रहा है। आप 5 काली मिर्च अपने जेब में रखिए, डेली पॉकेट में। 5 काली मिर्च डेली अपने पॉकेट में रखिए, और शाम को या फिर रात को उसे बाहर फेंक दीजिए। अगर आप घर पर ही रहते हो तो कोई बात नहीं, जेब में रखे रहो और रात में बाहर फेंक दो। अगर आप कहीं बाहर काम करने जाते हो, ऑफिस वगैरह जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको 5 काली मिर्च अपने पॉकेट में रखनी है, और जब आप रिटर्न आओ, घर आने से पहले उस काली मिर्च को फेंक दो बाहर, ठीक है, तब घर के अंदर प्रवेश करो। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि अगर आपके आसपास कोई नेगेटिविटी छोड़ता है, कोई नेगेटिव सोचता है, किसी को बहुत ईविल एनर्जी लगाता है, कोई भी नेगेटिविटी अगर आपके आसपास है किसी भी प्रकार की, वो जो काली मिर्च है ना, वो आप तक उस नेगेटिविटी को आने नहीं देगी। और वो नेगेटिविटी अगर आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगी, तो वो उस काली मिर्च में ही सारी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब हो जाएगी। सारी नेगेटिविटी काली मिर्च अपने में सोख लेगी, और फिर रात में आप अगर घर पर रह रहे हो तो आपको रात में उस काली मिर्च को बाहर फेंक देना है। और अगर आप, मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आप कहीं बाहर हो, वर्किंग वूमेन हो, आप कोई भी अगर जॉब करते हो, तो घर आने से पहले आपको रास्ते में ही उस काली मिर्च को फेंक देना है ऐसे पीछे, तब अपने घर पे एंट्री करनी है। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज, और क्या मैसेज है। वाओ, क्लोज डोर्स ऑल्सो रिवर्स। आपके जीवन में जो बंद दरवाजे थे ना अभी तक, ये कट रहे हैं। क्लोज डोर का मतलब दरवाजा बंद, मतलब रास्ते बंद थे अभी तक, ठीक है। आप पहुंच नहीं पा रहे थे अपने मुकाम तक, या फिर चीजें आपको डिलेज हो रही थी आपकी लाइफ में। ये रिवर्स का कार्ड शो कर रहा है कि ये डिलेज हट रही हैं। आपकी मंजिल आपको अब मिलेगी, आपके रास्ते खुलेंगे ईश्वर की तरफ से। बहुत अच्छी कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। ओके, ट्रेन, वाओ, आई थिंक आपकी ट्रैवलिंग बहुत जल्द होने वाली है। आप कहीं ट्रैवलिंग ऑल्सो कर रहे हो, तो ये बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली कोई ट्रैवलिंग है। ओके, एंड 33 नंबर का कार्ड है, काउ फीडिंग हर काफ। तो गाय अपने बछड़े को फीड करा रही है। ये बहुत ही ब्लेसिंग भरा कार्ड होता है। 3 अगेन 6 नंबर, 2 कार्ड आपके 6 नंबर के आए हैं, तो आप समझ लीजिए आपके ऑरा में वाकई 4 चांद लगने वाला है। और जो मैंने रेमेडी बताई, इसे कर लीजिएगा, क्योंकि 6 नंबर की एक्टिवेशन डबल टाइम हुई है, एंड डबल 3 की एक्टिवेशन भी शो कर रही है कि आपका शुक्र और आपका गुरु बलिष्ठ हो रहा है। आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। ओके, डबल 3 नंबर गुरु का होता है। डबल 3 भी शो कर रहा है कि गुरु का नंबर, एंड डबल 6। ओके, आप इसे ऐसे समझिए, डबल 3 मीन्स 2 नंबर 3 के एक्टिवेट हुए हैं, मीन्स 2 नंबर गुरु के एक्टिवेट हुए हैं। एक पहले आपका ये 6 नंबर था, एंड 3 और 2 नंबर 6 के एक्टिवेट हुए हैं, मीन्स आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण का बहुत बड़ा योग बन रहा है, ठीक है। लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। लक्ष्मी नारायण की कृपा अगर आपके जीवन में बन रही है ना, तो आपके जीवन में धन, संपदा, सुख, समृद्धि की बाढ़ आने वाली है। कोई इसे रोक नहीं सकता, कोई इसे काट नहीं सकता। ये ब्लेसिंग है आपके लिए। ओके, क्योंकि अभी तक के जितने कार्ड्स आए हैं, आपकी जीवन की एक नई जर्नी, एक यात्रा शुरू हो रही है। ये कार्ड ये भी इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि ये जो राहु का कार्ड था रिवर्स आया है, मतलब नेगेटिविटी जो थी वो खत्म हो रही है। जो आपके ऊपर स्पेस अगर थे, जो भी नेगेटिव एनर्जी थी, वो काट दी गई है, ठीक है। यहाँ पर
क्लोज डोर का कार्ड शो कर रहा है कि आपके बंद दरवाजे जो थे अभी तक ये खोल दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। वन मोर लास्ट। वाओ, रेनबो। भाई बहुत ब्लेसिंग भरे कार्ड आ रहे हैं आपके लिए। रेनबो, ओ माय गॉड, वेल, क्या खाए हो? ब्लेसिंग पे ब्लेसिंग मिल रही है आपको। 10 नंबर का कार्ड है, 37, ठीक है। 7 3 10 होता है, 10 मीन्स 1 होता है। सन की ऊर्जा आ रही है। रेनबो का मतलब आप जानते हो भाई, रेनबो का मतलब ये है कि जिंदगी में भैया खुशहाली आ रही है, खुशियां ही खुशियां आ रही है, अबंडेंस आ रही है, इसे वेलकम करो, ठीक है। शुभता ही है आपके जीवन में। 5 नंबर का कार्ड वेल का कार्ड, कुआं का मतलब ही होता है संपन्नता, जो मैंने बोली है। और 5 नंबर का कार्ड है तो आपका बुद्ध और अभी बलिष्ठ हो रहा है। आपका जीवन में ना मुझे दिख रहा है आपकी प्रोग्रेस होने वाली। अगर आप कोई बिजनेसमैन हो, आपकी बिजनेस में बहुत प्रोग्रेस होगी, जबरदस्त कामयाबी मिलेगी आपको। ओके, यस। ओ माय गॉड, जितने भी नेगेटिव कार्ड है ये रिवर्स आ रहे हैं, ठीक है। ब्रेकिंग ऑफ टीथ, ये कार्ड रिवर्स आया है। 8 नंबर्स, 26 6 2 6 8 नंबर, 8 नंबर रिवर्स मीन सनी की भी जो एक्टिवेशन थी आपकी लाइफ में, जो स्ट्रगल लगा था वो खत्म हो रहा है, ठीक है। आपके जीवन से शनि की और राहु की जो महादशा चल रही थी, ये इसमें आपको रिलीफ मिल रहा है। ओके, एंड फाइनल बॉटम ऑफ द डेक, नेस्ट, ठीक है। आप इससे समझ सकते हो कि आपके जीवन में शुरुआत हो रही है, ठीक, एक नई जर्नी की, एक नए सफर की। 5 नंबर का कार्ड अगेन है, तो डेफिनेटली आपके जीवन में बुध ग्रह बलिष्ठ होने का मतलब है कि आपके जीवन में शुभता आ रही है। बहुत पावरफुल योग होता है बुध बलिष्ठ होना। आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली होगी, आपकी बातें लोगों को मीठी लगेंगी, ठीक है। आपके फेस में जबरदस्त साइन रहेगी, जबरदस्त। आपका चार्म, गुड लुक बढ़ने वाला है, मतलब गुड लुकिंग आप होगे। ओके, एंड आपके जीवन में देखिए एक शुरुआत तो हो रही है बेहतरीन, जो कि मैंने स्टार्टिंग बोला था कि आपके अंदर परिवर्तन आएगा, आपके अंदर परिवर्तन आएगा, और वो जो आपके अंदर परिवर्तन आ रहा है उसी से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो ये जो लास्ट के कार्ड आए हैं ना, ये वही ब्लेसिंग है। तो आप डेफिनेटली आपके अंदर परिवर्तन आएगा और उसी के चलते आपके जीवन में भी परिवर्तन आएगा। ओके, तो चलिए आज रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए, अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस कीजिए, बहुत तरक्की कीजिए, बहुत सफल होइए, बहुत आगे बढ़िए। अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, और आइकन में ऑल क्लिक किया कीजिए, जिससे मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करे इंस्टेंट। एंड जो लोग डेली लाइक कर रहे हैं, हाइप कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, आपको दिल से धन्यवाद। जो डेली कमेंट्स करते हैं, थैंक यू सो मच, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, एंड मैं आपको रिप्लाई भी देने की पूरी कोशिश करती हूँ। दिल से धन्यवाद है आपको। और जो लोग डेली सुपर थैंक्स कर रहे हैं, आपको भी दिल से धन्यवाद। आपके जीवन में माँ जगदम्बा, माँ अन्नपूर्णा, महादेव की कृपा अनंतो अनंत बरसती रहे। आप लोग बहुत खुश रहो, आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ आए। राधे राधे।